हाय फ्रेंड, वेलकम टू एम टीवी टॉक टू फ्रेंड्स। आज आपके साथ एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करेंगे जहां पर हमें बहुत सारा एडवेंचर देखने को मिल जाता है। बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिलते हैं, जंगल देखने को मिलता है, ग्लेशियर की बर्फ की चट्टानें हमें देखने को मिलती हैं और 3 ग्रुप हमें देखने को मिलेंगे जिनमें जंगली होंगे, जिनमें अमेरिकन होंगे और रशियंस होंगे, जो कि एक दूसरे के साथ हमें लड़ते हुए नजर आएंगे। और एक बाप जो अपने बेटे का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, मौत से लड़ता हुआ नजर भी आ जाता है। फिल्म की कहानी बताने से पहले मैं आपको स्पॉइलर से अलर्ट करता चलूं। इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉइलर सुनने और देखने को मिलने वाले हैं। दी रेवेनेंट 2015 में आने वाली फिल्म, जो कि एक एडवेंचर थ्रिलर फिल्म है फ्रेंड। इस फिल्म की जो कहानी है हमें ग्लास नामी एक शख्स से देखने को मिलती है जो अपने बेटे को शिकार करना सिखा रहा होता है। और वहाँ पर हमें कुछ अमेरिकन शिकारी भी नजर आ जाते हैं जो कि जानवरों को मारकर उनकी खालें उतार रहे होते हैं। उनको वो खालें बेचनी होती हैं जिनका वो बिजनेस करते हैं। अब यहाँ पर उनको कुछ जंगली आकर हमला कर देते हैं। सो फ्रेंड, फिल्म की कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है। ग्लास को आवाज आती है उसके साथियों के ऊपर हमला हो गया है। अब वो वहाँ से भागता है क्योंकि ग्लास यहीं का ही रहने वाला होता है, वो यहीं का ही व्यक्ति होता है। वो उन जंगलियों के साथ टाइम स्पेंड कर चुका होता है। उसकी जो वाइफ होती है वो एक जंगली होती है, जिसमें से उसका एक बेटा भी होता है जो कि जंगलियों की तरह ही दिखता है, जिनको वो कहते हैं रेवन, जो कि शिकारी होते हैं। अब यहाँ पर वो छुप रहे होते हैं। वहाँ पर ग्लास आता है और उन सबको बोलता है बोट के ऊपर चलो। वहाँ से वो कुछ खाले पकड़ते हैं और बोट के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। बट वहाँ पर उनके बहुत सारे साथी जो होते हैं वो मर जाते हैं और कुछ जो होते हैं वो जख्मी हो जाते हैं। बट कोई भी वहाँ पर जिंदा नहीं बचता है। ग्लास वहाँ से किसी तरह उन सबको लेकर निकल आता है। ग्लास जो होता है उन सबको बोलता है अगर हम बोट में ही रहे तो वो हमें मार डालेंगे, वो जल्दी हमें ढूंढ लेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं उनके साथ अपना टाइम गुजार चुका हूँ, मैं उनके साथ ही रह चुका हूँ। वहाँ पर रेजिड नाम का एक आदमी जो होता है वो बोलता है मैं इसकी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हम समुद्र के अंदर ही ठीक है, अगर हम जंगल में गए तो हम मारे जाएंगे। बट ग्लास की बात वहाँ पर कैप्टन मानता है। वो बोलता है वो हमसे बेहतर उनको जानता है और वो उनके साथ रह चुका है। हमें घर तक लेके जाने के लिए ग्लास ही हमें मदद कर सकता है। तुम्हारी हम बात कोई भी नहीं सुनेंगे, तुम्हें हमारे साथ चलना है तो चलो, वरना तुम बोट में रह सकते हो। अब क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं होता, उसे अपने कैप्टन से पैसे लेने होते हैं, जिसकी वजह से वो उनके साथ सफर अपना जारी रखता है। और वहाँ पर वो ग्लास के साथ काफी ज्यादा बोलता हुआ हमें नजर आ जाता है। वो ग्लास को बोलता है कि शायद तुमने ही उनको बुलाया। और वहाँ पर कैप्टन उसे मना करता है, उसे बोलता है तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते हो। बट वहाँ पर वो कैप्टन की बात नहीं सुन रहा होता। ग्लास उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करना शुरू कर देता, अपनी गन उसके ऊपर तान देता है। उसे बोलता है अगर अब तुमने कुछ भी और बोला तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर मैं उनके साथ होता तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या कर रहा होता, इतनी सी खालों के साथ मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तो वो अपनी अब जुबान बंद रखना। वहाँ से वो चुप कर जाता है। अब वो अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। वहाँ पर बहुत सारी बारिश हो रही होती है और वो एक जगह रुक जाते हैं। और जैसे ही बारिश रुकती है, ग्लास जो होता है वो कुछ शिकार करने के लिए बाहर निकलता है। और जैसे ही वहाँ पर वो देखता है, वहाँ पर उसके ऊपर एक आकर भालू हमला कर देता है, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं फ्रेंड। ये इस फिल्म का मेरा बेस्ट सीन मुझे देखने को मिल जाता है, जो कि ग्लास उससे बहुत ही जबरदस्त लड़ रहा होता है। वहाँ पर वो ग्लास को बहुत ही बुरी तरह जख्मी कर रहा होता है। ग्लास को वो बार बार मार रहा होता है, बस ग्लास भी वहाँ पर हार नहीं मानता है, उसको गोली मारने की कोशिश करता है, जो कि उसको गोली लग भी जाती है। वहाँ पर उसके छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। बट वो भालू जो होता है वहाँ पर फिर से ग्लास के ऊपर आकर हमला कर रहा था। वो ग्लास का गला भी काट देता है। फाइनली वहाँ पर ग्लास अपना चाकू निकालता है और उसको बहुत ही बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है, जहाँ पर उसकी गर्दन के ऊपर चाकू लगते रहते हैं और वो नीचे उसके साथ ही गिर जाता है। थोड़ी ही देर के बाद हम देखते हैं ग्लास के साथी और ग्लास का बेटा आ जाता है, जो कि ग्लास को देखते हैं और बहुत ज्यादा जख्मी होता है। उन्हें लगता है कि ग्लास अब नहीं बचेगा। उसके वो जख्मों को भी वहाँ पर सीने की कोशिश करते हैं, बट वो उनको पूरी तरह नहीं स्टिच कर पा रहे होते हैं। वहाँ से वो किसी तरह ग्लास को लेकर निकलते हैं। अब सब लोगों को यही लगता है कि ग्लास नहीं बचेगा, हमें इसको यहीं पर ही छोड़कर जाना चाहिए। बट इस बात पर कैप्टन जो होता है वो सहमत नहीं होता। वो बोलता है नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं इसको साथ ही अपने लेकर जाऊंगा। अगर ये जिंदा रहा तो ठीक है, अगर ये मर गया तो वो इसकी किस्मत है। अब रिजल्ट जो होता है वो इस चीज को देखकर और ज्यादा उसे गुस्सा आ रहा होता। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं रेविड जो होते हैं वो एक रशियन के पास जाते हैं, उससे जाकर सौदा करते हैं, उसे वो खालें बेचते हैं जो कि उन्होंने ग्लास से लूटी होती हैं। अब वो उनसे जाकर बात करते हैं, उसे बोलते हैं मुझे कुछ घोड़े चाहिए और मुझे कुछ बंदूकें चाहिए, क्योंकि उस रेवेंट के सरदार का यही होता है कि मैं इन सबसे लड़ना चाहता हूँ, मैं उन सबको मारना चाहता हूँ जिन्होंने हमारी ये हालत की है, जो हमारे इलाके में आकर हम पर ही राज करते हैं। मैं उन सबको दिखाना चाहता हूँ कि वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमारी इजाजत के बिना यहाँ कोई भी नहीं आएगा। रशियन जो होता है उसकी बात नहीं मान रहा था। वहाँ से वो कुछ घोड़े लेता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। रशियन उसका कुछ भी नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें फिर से ग्लास दिखाई देता है, जो कि काफी ज्यादा जख्मी होता है और उसके साथी जो होते हैं उसे उठाकर जंगल की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। वहाँ पर वो बर्फ की चट्टानों के पास पहुंच जाते हैं, उसको ऊपर नहीं लेके जा पा रहे होते हैं। और वहाँ पर रेजर जो होता है वो बोलता है इसे हमें यहीं पर ही मार देना चाहिए। कैप्टन जो होता है वो कहता है हाँ, मुझे अब लगता है कि हम पर ये बोझ बन चुका है और हम इसको आगे और ज्यादा नहीं लेके जा सकते हैं और कुछ ही टाइम में हो सकता है ये मर भी जाए, तो इसे क्यों ना बहादुरी की मौत ही दी जाए। अब कैप्टन जो होता है वो रिजल्ट की बातों में आ जाता है और उसको गोली मारने लगता है। बट कैप्टन के ख्याल आता है, वो बोलता है जब तक इसकी सांसें चल रही हैं तब तक मैं इसे नहीं मारूंगा, कोई अगर इसके साथ रुकेगा तो मैं उसे 3
$300 दूंगा और यही उसका इनाम होगा। जब तक ये जिंदा होगा तब तक वो उसके साथ रहेगा, जो भी ग्लास को जरूरत पड़ेगी उसके साथ ही रहेगा। तो यहाँ पर रिजर्ट जो होता है वो ये सोचता है कि क्यों ना अब खाने तो हमारे हाथ से निकल चुकी हैं, तो मैं इसके साथ रहूंगा और $300 का इनाम मुझे चाहिए। कैप्टन जो होता है उसे फिर से समझा देता है, उसे बोलता है कि अगर तुमने इसके साथ कुछ भी किया तो तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा, जब तक ये जिंदा है तुम्हें इसके साथ ही रहना पड़ेगा। वहाँ पर एक और लड़का जो होता है उसका साथ देने के लिए वहाँ पर रुक जाता है। यहाँ पर ग्लास और ग्लास का बेटा होता है जो कि जंगल के अंदर रुके होते हैं और जो ग्लास को अपने बेटे के ख्याल आ रहे होते हैं। वहाँ पर रिजर्ट उठता है और ग्लास को बोलता है कि क्यों ना मैं तुम्हें एक ऑफर करूँ, तुम यहाँ पर मर जाओ और मैं तुम्हारे बेटे को सही सलामत वहाँ यहाँ से लेकर जाऊँ। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। ये सारी बातें ग्लास का बेटा सुन लेता है और वहाँ पर उसको आकर हमला करता है और जैसे ही वो उसके ऊपर हमला करता है वहाँ पर ग्लास के बेटे को वो मार डालता है। रिजर्ट जो होता है उसको बहुत ही बुरी तरह से मारता हुआ हमें नजर आ जाता है। ग्लास ये सब कुछ देख रहा होता है बट वो बोल नहीं पा रहा था क्योंकि उसके गले के ऊपर स्टिचेस लगे होते हैं, जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रहा था। काफी ज्यादा जख्मी होता है, वो चल भी नहीं पाता। अब रात होती है, वो लड़का आ जाता है जो कि रिजर्ट के साथ रुका होता है। अब वो आके ग्लास से बात करता है, उसे बोलता है तुम्हारा बेटा किधर है। वहाँ पर रिजर्ट बोलता है कि वो शायद वहाँ से चला गया है, वो भाग कर चला गया। तुम जानते हो इसका बेटा डरपोक है, क्योंकि रिजर्ट जो होता है वो उसको भी सच नहीं बताता है। वहाँ पर रात होती है, रिजर्ट जो होता है उस लड़के को उठाता है, उसे बोलता है जंगली नीचे हमारा इंतजार कर रहे हैं, अगर हम इसके साथ रहे तो हम भी मारे जाएंगे। तो मैं तुम्हें प्लान बताता हूँ, हमें वही करना चाहिए। एक गड्ढे में से यहाँ पर छोड़ जाते हैं, मिट्टी इसके ऊपर डाल देते हैं, वरना वो जंगली आकर हमें मार देंगे। रेवेंट किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंचते होंगे। वो लड़का भी डर जाता है और वहाँ से रिजर्ट के साथ भाग जाता है। यहाँ पर ग्लास जो होता है गहरे गड्ढे के अंदर हमें देखने को मिल जाता है, उसके ऊपर वो मिट्टी डालते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें कैप्टन देखने को मिलता है जो अपने सफर को आगे बढ़ा रहा होता है। फिर से हमें ग्लास देखने को मिलता है जो कि उस गहरे गड्ढे से निकलता है और अपने बेटे के पास जाता है। वहाँ पर उसको साथ गले लगता है और रोना शुरू कर देता है। सो फ्रेंड, यहाँ से फिल्म की कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है। अब दूसरी तरफ रिजर्ट जो होता है उस लड़के के साथ होता है। वो लड़का उसे पूछता है तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, अगर यहाँ पर रेवेंट पीछे हमारे होते तो अब तक उन्होंने हमें देख लिया होता, इसका मतलब तुम वहाँ पर झूठ बोल कर आए और तुमने वहाँ पर ग्लास को अकेला ही छोड़ दिया। मुझे ये चीज अच्छी नहीं लग रही है। अब उस बच्चे को मारता है, उसे बोलता है जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो, वरना तुम्हारे साथ भी वही होगा जो उनके साथ हुआ है। अब यहाँ पर वो बच्चा रिजर्ट का कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वहाँ पर दूसरी तरफ ग्लास जो होता है अपने बेटे को वहीं पर ही छोड़ता है और सरवाइव करना शुरू कर देता है। ग्लास जो होता है रेंगता हुआ अपने सफर को आगे बढ़ाता है क्योंकि वो चल नहीं पा रहा था। और वहाँ पर रेवेंट्स भी आ जाते हैं जो कि ग्लास की पट्टियों को सूंघते हैं। वो बोलता है अभी तक ये फ्रेश है और यहाँ पर उन्हें एक लाश भी देखने को मिल जाती है जिसको देखकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो उनकी तरह ही दिख रहा होता है। अब ग्लास जो होता है वो रेंग रहा होता है और उसके सामने एक समुंदर होता है और दूसरी तरफ वो उसके ऊपर एक पहाड़ होता है। उसको समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे वहाँ से क्रॉस करे। किसी तरह वो नीचे आता है और अपने जख्मों को ठीक करने की कोशिश करता है। अपने गले के ऊपर थोड़ा सा वो बंदूक का मसाला रखता है और उसको जलाता है ताकि वो बंद हो जाए। यहाँ पर ग्लास जो होता है अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और जड़ी बूटियां खाता हुआ भी हमें नजर आ जाता है। फिर से वहाँ पर कुछ जंगली आ जाते हैं। वहाँ से ग्लास जो होता है उनसे फिर से भागना शुरू कर देता है और गहरे समुद्र के अंदर कूद जाता है। वहाँ से वो सर्वाइव करता हुआ रेंगता हुआ जंगल के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सारा उसे ठंड लग रही होती है। ठंड से उसका बहुत ही बुरा हाल हो रहा होता है। और दूसरी तरफ हम रिजर्ट को देखते हैं जो कि अपने सफर को आगे बढ़ा रहा होता है और फिर से हमें ग्लास देखने को मिलता है। वहाँ पर उसे एक और शिकारी नजर आता है जिसको वो देखता है कि वो कुछ गोश्त खा रहा है, किसी जानवर ने शिकार किया है और उसका वो गोश्त खा रहा होता है। वो उसे जाकर थोड़ा सा गोश्त मांगता है, उसे बोलता है मुझे थोड़ा सा मीट दे दो वरना मैं मर जाऊंगा, मैं काफी दिनों से भूखा हूँ। तो वो उसकी बात मान लेता है, वो उसे भी देता है और खुद भी खाना शुरू कर देता है। सुबह होती है, वो उसे उठाता है, वो उसे बताता है कि उसकी फाइट एक बेर से हुई थी जिससे वो जीत गया, उसने उसे मार दिया और उसने उसे काफी ज्यादा जख्मी भी किया हुआ है। अब वो शिकारी से बोलता है कि मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ, मेरा भी परिवार मैं खो चुका हूँ, तो मैं जिंदा रहने के लिए नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ, अगर तुम मेरे साथ आना चाहो तो आ सकते हो। वो शिकारी उसे अपना साथ लेता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं रिजर्ट जो होता है वो कप्तान तक पहुंच चुका होता है और अपना इनाम वहाँ से लेकर बाइट चला जाता है। अब वो अपने एक सेफ जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर बाकी सब लोग भी होते हैं, बट ग्लास जो होता है वो भटक रहा होता है। वो शिकारी के साथ ही भटकता हुआ हमें नजर आ जाता है। अब वो शिकारी जो होता है उसकी हेल्प कर रहा होता है और उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। उसको जड़ी बूटियां उसके जख्मों के ऊपर लगाता है और उसको बचा रहा होता है, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। उसको बचाने के चक्करों में रेवेंट आते हैं और उस शिकारी को मार देते हैं, उसको फांसी लगाकर वहाँ पर लटका कर चले जाते हैं। ये चीज देखकर ग्लास भी जो होता है वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई होती है। अब वो कुछ रशियंस को देखता है, वहाँ पर वो बैठे होते हैं और एक लड़की के साथ वो रेप कर रहे होते हैं। ग्लास वहाँ पर पहुंचता और रशियन को पकड़ लेता है, उसे अपना बंदी बनाता और वहाँ से घोड़ा लेता और वहाँ से भागना शुरू कर देता है। फिर से हम देखते हैं रिजर्ट को जो कि कप्तान के साथ काफी बातें कर रहा था। वो उसे बोलता है अभी तक तुम ये समझ लो तुम्हें जो इनाम मिला है वो मैंने तुम्हें खुद से दिया है, क्योंकि अभी तक हमारे पास खाले नहीं आई हैं, जब वो आएंगी बाकी के पैसे तुम्हें तब मिलेंगे। फिल्म की स्टोरी फ्रेंड ऐसे ही आगे बढ़ती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्लास को। ग्लास जो होता है अपने सफर को आगे बढ़ा रहा होता है। रात हो चुकी होती है, वो सोया होता है और सुबह जैसे ही होती है
वहाँ पर फिर से रेवेंट आ जाते हैं जो कि उसके ऊपर आकर हमला करते हैं। वहाँ से वो भागता है और उसका जो घोड़ा होता है उसको तीर लगता है और वो नीचे पहाड़ी से गिर जाता है। अब ग्लास जो होता है उठता है और उस घोड़े को देखता है, वो काफी ज्यादा जख्मी हो चुका है, घोड़ा जो है वो जिंदा नहीं रहा। अब ग्लास उठता है और उस घोड़े का पेट जो होता है वो काट देता है, उसके अंदर से सब कुछ वो निकाल कर बाहर रखता है और अपने कपड़े उतारता है और अंदर की तरफ लेट जाता है क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा पड़ रही होती है। माइनस इतना ज्यादा हो चुका होता है कि वो खुद की जान बचाने के लिए उस घोड़े के अंदर घुस जाता है। और यहाँ पर ये सीन देखकर तो फ्रेंड मजा आ जाता है। फिर से ग्लास उठता है और अपने सफर को आगे बढ़ाता है। अब वहाँ से वो पैदल चल रहा होता है। उतनी देर में वहाँ पर दूसरी तरफ कैप्टन के पास एक आदमी पहुंच जाता है जो कि ग्लास की बोतल लेकर आया होता है। अब ग्लास की पानी की बोतल देखकर कप्तान को समझ में आ जाता है कि ग्लास अभी तक जिंदा है या फिर उसका बेटा जिंदा है। तो वो उससे पूछते हैं वो कितनी दूरी पर है, तो उसे वो बताता है कि ये थोड़ी दूर यहाँ पर मुझे मिली थी। अब वहाँ से कप्तान और उसके साथी निकलते हैं और ग्लास को लेने के लिए चले जाते हैं। उनको जंगल में ग्लास मिल जाता है। वापस कप्तान आता है और वहाँ पर रिजल्ट नहीं होता है। अब कप्तान को समझ में आ जाती है कि गद्दार जो है वो रिजल्ट है, उसने ये सब कुछ पैसों की खातिर किया। अब कप्तान जो होता है वो रिजल्ट को ढूंढ रहा होता है बट उसे वो नहीं मिलता क्योंकि वहाँ से वो भाग चुका होता है। ग्लास वापस आता है, कप्तान उससे बात करता है और उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। वहाँ पर ग्लास बोलता है मुझे एक गन और एक घोड़ा चाहिए। तो वहाँ पर कप्तान बोलता है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, हम उसे ढूंढेंगे और मार डालेंगे। ग्लास और कप्तान जो होते हैं वहाँ से निकलते हैं और अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। अब वो वहाँ पर रिजल्ट को ढूंढ लेते हैं। पहले कप्तान को मिलता है, रिजल्ट जो होता है कप्तान को बहुत ही बुरी तरह मार देता है। वो ग्लास उसे ढूंढ लेता है। अब ग्लास जो होता है उसके पीछे भागता है और वहाँ से वो नीचे चला जाता है। यहाँ पर हमें फ्रेंड बहुत ही जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। अब ग्लास अपने बेटे का बदला लेने के लिए रिजल्ट के पास होता है। अब एक दूसरे से साथ हैंड टू हैंड लड़ते हुए में नजर आ जाते हैं। वहाँ पर शिकारी भी आ जाते हैं। ग्लास उसे बोलता है कि मैं अपना बदला नहीं लूंगा, मुझे बदला नहीं चाहिए, तुमसे बदला कोई और लेगा। ग्लास जो होता है उन शिकारियों के हवाले उसे कर देता है। रिजल्ट जो होता है वो उन शिकारियों के हाथ लग जाता है और वो उसे बहुत ही बुरी तरह से मारते हुए में नजर आ जाते हैं। वहाँ पर वो ग्लास को कुछ भी नहीं कहते हैं क्योंकि उन्हें रिजल्ट से बदला चाहिए होता है। तो वो रिजल्ट को वहाँ से मारते हैं और ग्लास को छोड़कर वहीं से ही चले जाते हैं। सो फ्रेंड यहीं पर इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। ये थी इस फिल्म की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।